आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है। पाठक जी तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है। करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना, बोलिए। एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने। अब सोच लीजिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी। अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं, कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात। ये ठीक नहीं है कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहां पर की जा रही है। ये बात याद रखिएगा, खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा। 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है। सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं, देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग जो लड़का है या लड़की है, दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, एमपी थे तब भी, बाद में भी। अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है, तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है और सब जगह के लोगों को। और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं। और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए, इतने बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा। तो ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम आपको तो बता ही न रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए। और अपने लोग भी जो बाहर में थे, और वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको मैंने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन राज्य का लोग है। एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग आए। तो ये खराब बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहां पर आके अब भाग लिया और वो सब आया है कुछ संख्या में। तो खुशी की बात न है कि यहाँ के स्कूल में जो पढ़ा देगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। और दूसरे देशों जैसे ओमान एवं कतर में भी आकर बिहार के लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। अब दूसरे जगह भी रहता था
तो अपना परीक्षा में शामिल हुआ, और कितने लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए कई लोग सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने। अब सोच लीजिए, दूसरे काम में लगे हुए थे। आप में से बहुत लोग हैं जो पहले सेना में थे, अर्धसैनिक बल में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, अब बड़ी कंपनियों को में थे, और छोड़ करके बिहार में शिक्षक बने। तो कितना खुशी की बात है जी। परीक्षा में लगभग 68,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए, जो पहले से नियोजित शिक्षक बनाए हुए। अब वो लोग भी दिया इस बार परीक्षा, और उसमें आप जानते ही हैं कि 28,000 इसमें पास किया है। तो ये बड़ी 28,815 तो खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि 2006-07 में ही हमने तय कर दिया था। यहां पर बहुत बुरा हाल था, हम बना रहे थे, इतना ज्यादा हम स्कूल बना रहे थे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो उसी समय हमने तय कर दिया था कि भाई जो हम इन लोगों की बहाली करते हैं उसके जगह पर तेजी से जो कुछ भी है इस सब लोग अपना बहाल कर ले। लेकिन अब जो सवाल था, अब उसमें जितने भी लोग थे, आप समझ लीजिए पंचायत और नगर निकायों के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा पंचायतों में और नगर निकायों में 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब वो सब तो जो है अब हम लोगों ने किया। बहुत जगह पता चलता है कि काम नहीं ठीक हो रहा है, तो बहुत जगह हो रहा है, तो हमने कहा कि अब भाई और हम कर देंगे, अब इधर ही से कर देंगे। तो वो लोग भी डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग तो जितने लोग हैं बाहर से, इसमें से हम बहाली हुआ है, तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़े है कि उसको पैसा नहीं दे रही। और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। तो आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना, बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए। एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। चलिए, तो पूरा रे हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देना, हम तो बराबरे कह ही रहे थे। तो आज आप लोगों को भी हम कह रहे हैं कि बहुत तेजी से इन सब लोगों को भी कर दिया जाएगा।